प्रदेश में बारिश ने मचाया तांडव, कहीं पर भूस्खलन तो कहीं बाढ़ जैसे हालात। शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र, सीएम सुक्खू ने हिमाचल के सांसदों से की बड़ी अपील। जयराम ठाकुर ने फिर सुक्खू सरकार को घेरा, लगाए आपदा में अवसर ढूंढने के आरोप। बिजली महादेव रोपवे का विरोध करने वालों को सुंदर सिंह ठाकुर ने दिखाया आईना। पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज में बाहरी राज्य की युवती के साथ दुष्कर्म, पुलिस कर रही जाँच। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं मदन हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में बीती रात से लगातार जारी भारी बारिश के कारण एक बार फिर से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे नेशनल हाईवे समेत कई सड़कें बाधित रही। मंडी जिले में सबसे अधिक सड़कें बंद हैं। चंबा की चड़ी पंचायत में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मलबे की चपेट में आने से मकान गिर गया और अंदर मौजूद दंपति की इसकी चपेट में आने से मौत हो गई। महिला पति के साथ अपने मायके आई थी और रात को सोते समय इसी दौरान हादसा हो गया। वहीं प्रदेश भर में भारी बारिश के चलते कई जिलों में स्कूल बंद रहे। वहीं मंडी के थुनाग में हालात फिर से बिगड़ गए हैं। नदी उफान पर होने से लोगों के घरों में खतरा बना हुआ है। चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर नकरोड़ और पंगोला में भूस्खलन हुआ है। नकरोड़ थली सड़क पर भी काफी क्षति होने की सूचना है। जिला कुल्लू में रात भर भारी बारिश होने से नदी नाले उफान पर हैं। कुल्लू के आनी में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। NH 305 सहित कई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। शिमला में भी भारी बारिश से पेड़ गिरे हैं। संजौली कॉलेज, कोटशेरा कॉलेज के समीप पेड़ गिरे हैं। वहीं सोलन जिला में वाकना घाट ममलीन सड़क पर गरु के पास पहाड़ी दरकी है, जिसके चलते सड़क बंद हो गई है। कुल्लू में गड़सा नाले के बाद अब गाड़ा गुशानी नाले में लकड़ियां बहकर आई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से आज शिमला, सिरमौर, चंबा, कांगड़ा व मंडी जिले के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया था, जबकि 22 जुलाई को चंबा व कांगड़ा जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है, जिसको लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल के सांसदों से बड़ी अपील की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर कहा है कि प्रदेश में भीषण प्राकृतिक आपदा आई है। लोग भारी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। इस आपदा में लोगों के आशियाने उजड़ गए हैं। कई कीमती जानें चली गई हैं। जीवन भर की पूंजी और उम्मीदें मलबे में दबने से लोग पीड़ा में हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे सांसदों से आग्रह है कि वे इस सत्र में हिमाचल की आवाज़ बने। केंद्र से हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष आपदा राहत पैकेज की मांग करें। साथ ही बार बार आने वाली आपदाओं के कारण जानने और उसे रोकने के लिए एक ठोस पहल पर भी चर्चा की जाए। इसके साथ ही सीएम सुक्खू ने एक अन्य पोस्ट डालकर प्रदेश के कई हिस्सों में बीती रात से हो रही भारी बारिश को देखते हुए लोगों से आग्रह किया है कि सतर्क रहें और सावधान रहें। नदी नालों या जोखिम वाली जगहों पर न जाएं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश में आई आपदा को लेकर एक बार फिर से प्रदेश की सुक्खू सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि सराज, करसोग और नाचन में प्राकृतिक आपदा से 1000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री को कैबिनेट बैठक में मंडी जिले के लिए विशेष आपदा राहत पैकेज घोषित करने का फैसला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बिजली, पानी और सड़कों की स्थिति बहुत अधिक खराब है। कुछ जगह अस्थायी व्यवस्था हुई है और अधिकांश क्षेत्र अभी भी सुविधाओं से महरूम हैं। नेता विपक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार मंडी जिला के लिए विशेषकर सराज क्षेत्र में हुए नुकसान को लेकर संवेदनशील नहीं है। बीते दिनों लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता का तबादला कर दिया गया है। इससे राहत कार्य और भी प्रभावित हो रहे हैं।
जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार आपदा में अवसर ढूंढ रही है। कड़े प्रयासों से उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में बागवानी कॉलेज खोला था, लेकिन मुख्यमंत्री ने क्षेत्र का दौरा करते ही शिमला पहुंचकर पहला आदेश इस कॉलेज को शिफ्ट करने का किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि बीते कल ही ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह का उन्हें फोन आया था और उन्होंने कहा कि सराज विधानसभा क्षेत्र से पंचायती राज के प्रशिक्षण केंद्र को शिफ्ट किया जाना है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार मदद करने की जगह कार्यालय शिफ्ट करने में जुट गई है। कुल्लू के स्थानीय विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने बहुचर्चित बिजली महादेव रोपवे निर्माण का विरोध करने वालों को लेकर आज तथ्यों सहित कागज पेश कर कई अहम खुलासे किए। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के समय में बिजली महादेव रोपवे निर्माण को लेकर पंचायत ने 2018 में एनओसी दी है और उसी वक्त बिजली महादेव मंदिर कमेटी के द्वारा भी बिजली महादेव रोपवे निर्माण को लेकर 8 शर्तें रखी गई थी, जिसका समर्थन विधायक कुल्लू सुंदर सिंह ठाकुर ने भी किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे में अब जब बिजली महादेव रोपवे निर्माण कार्य शुरू हुआ है तो बिजली महादेव रोपवे विरोध संघर्ष समिति और कुछ सामाजिक संस्थाएं देवता को आगे रखकर इसका विरोध कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के समय 2009-10 में 1344 पेड़ काटे गए और एडी हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए हजारों पेड़ काटे गए। उस समय लोगों ने पर्यावरण को लेकर चिंता जाहिर क्यों नहीं की? देखिए, ये बिजली महादेव रोपवे का काम ही शुरू नहीं होता अगर वहां की पंचायत 2018 में ये रेजोल्यूशन ना देती। ये पंचायत द्वारा दिया गया रेजोल्यूशन है जिसमें प्रधान सुभाष था और जो आज के दिन में हेमराज शर्मा जो बड़ा सचिव बना फिर रहा, गांव-गांव जा रहा है, वो उसका समिति मेंबर था। ये दोगले लोग हैं। हम जब गोबा से सलादरा तक रोड मांग रहे थे तो उसके लिए एनओसी नहीं दिया उन्होंने, बिजली महादेव रोपवे के लिए दे दिया। तब उनके लिए देवता खुश थे। ये देखिए कि जो वो कह रहे हैं कि 67 पेड़ अभी कटे हैं, 70 कटने हैं, 203 की पेमेंट हुई है। बीजेपी के सरकार में 1344 पेड़ काटे गए बिजली महादेव क्षेत्र में। ये चिट्ठी है, ये लिस्ट है उसकी। उस वक्त के कहाँ गए वो फोटो, कहाँ है वो सारी बीजेपी की सरकार 9-10 में ये कटे हैं। उसके बाद नेतागण हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि मिशन रिपीट के लिए बिजली महादेव रोपवे लगेगा। आप देखिए, ये है दोगलापन, ये है दोगलापन। उसके बाद ये जो है इसी सर्किट हाउस में ये मंदिर कमेटी के लोग हैं जो कह रहे हैं, जो ये रेजोल्यूशन, इसमें भी हेमराज शर्मा और कारदार के साइन है, जो लिख रहे हैं फोटो है उनके, और कहीं पे वो बिस्कुट और चाय पी रहे हैं यहाँ हैं। कहाँ पे दबाव है? बिस्कुट चाय पी के दबाव बनता है। ये देखिए, आप देखिए, वो लिख रहे हैं कि बिजली महादेव रोपवे इलाके में जब ये रोपवे बनेगा तो उन्होंने मांग की कि देवते का सामान, राशन, सारा सामान मुफ्त जाना चाहिए। उसके बाद कहा हमारे को भी मुफ्त पास मिलने चाहिए। उतने तक तो बात मान ली, फिर कहने लगे हमारे परिवार को भी दो, हमारे बीबी को भी दो, हमारे बच्चे को भी दो। तो वो बात कुछ सिरे नहीं चढ़ी। और उसके बाद ये है जो वर्तमान में जो उनके नेतागण जब वहां पे गए हैं, क्या नाम करने हैं, जो भूमि पूजन में यहां से शुरुआत हुई बात। जब उनके नेता कंपनी वालों के कहने पे हंसते मुस्कुराते हुए गड़बंद पहनकर ग्रुप फोटो खिंचवा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं और हवन पाठ में हिस्सा ले रहे हैं, तो ये विरोध कर रहे हैं क्या? अब जनता को भ्रमित कर रहे कि हम तो विरोध करने गए थे। भाई बड़ा अच्छा विरोध है, मैं तो रोज जाना चाहूंगा ऐसे विरोध में जिसमें कि मुझको गुलाब जामुन, बर्फी भी खिलाया जाए, पकौड़े भी खिलाए जाए और गले में मफलर भी डाला जाए। ऐसे विरोध में तो रोज जाना चाहूंगा। पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज में बाहरी राज्य की एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। युवती मैक्लोडगंज के साथ लगते क्षेत्र के एक निजी होटल में ठहरी थी, जहां उसके साथ एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने युवती की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और युवती का मेडिकल करवाया जा रहा है। पुलिस में दर्ज शिकायत में युवती ने बताया कि वे अपने दोस्तों के साथ यहां घूमने आई थी और एक होटल में ठहरी थी। रविवार सुबह उसकी तबीयत खराब थी, जिसके चलते वो दोस्तों के साथ घूमने नहीं गई और होटल में ही थी। इस दौरान खुद को होटल का एक अधिकारी बताते हुए एक व्यक्ति अंदर आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस सारे मामले की सूचना मिलते ही
पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी बताए जा रहे व्यक्ति को शिकंजे में ले लिया। मामले की पुष्टि करते हुए एएसपी वीर बहादुर सिंह ने मीडिया के साथ जानकारी साझा की। पुलिस थाना मैकलोडगंज के अंतर्गत जो है पिछले कल एक युवती जो कि एक ग्रुप के साथ जो है वो घूमने के लिए यहाँ आई थी, तो उसने आरोप लगाया कि वहीं पे ही जो होटल में एक कर्मचारी तैनात था, तो उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, जिस वजह से वो कमरे में ही रुकी हुई थी, बाकी ग्रुप घूमने के लिए गया हुआ था। तो उसने उसका मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसके साथ शारीरिक दुष्कर्म किया है। उसकी शिकायत के आधार पर जो है पुलिस थाना मैकलोडगंज में अभियोग पंजीकृत किया गया है और विक्टिम का मेडिकल करवाया गया है और जो आरोपी है उसको हिरासत में ले लिया गया है। अभी फर्दर जो है इसमें कार्रवाई जारी है। जैसे ही आगे जांच बढ़ती है, जो भी इसमें पहलू सामने आएंगे उसी हिसाब से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। सर, युवती की बात करें, युवती कहाँ से है और जो युवक है वो कहाँ का यहीं के रहने वाला है या बीच पे होटल चला रहा है? जो युवती है ये मूलतः उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और दिल्ली में सेटल्ड है, और जहाँ तक आरोपी युवक की बात है ये ज्वालामुखी क्षेत्र का रहने वाला है। सर, किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है सर? इसमें जो भी भारतीय न्याय संहिता है उसमें उसकी जो रेलिवेंट धाराएं हैं, सेक्शन है जो शारीरिक दुष्कर्म से रिलेटेड है, उनमें इसमें मामला जो है दर्ज किया गया है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।